सिंगरौली सदर के विधायक आदरणीय रामनिवास शाह जी भी यहाँ उपस्थित हैं। सिंगरौली जिले की महापौर जी हैं। ये तमाम जो है जनप्रतिनिधि सभी लोग यहाँ उपस्थित होने के बाद भी कोई पीड़ित व्यक्ति यही लास्ट होता है। मरने के बाद अगर उसे न्याय नहीं मिलता, जिंदा तो सिंगरौली जिले में आप लोग जानते हैं कि जिंदा लोग कितने न्याय के लिए भटक रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, एसपी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, थाना तहसील में कोई सुनने को तैयार नहीं। हर जगह जो है पूरी तरह डकैती का एक आलम छाया हुआ है। प्रशासनिक ऑफिसों में जाकर देखिए, आप किसी भी ऑफिस में जाइए, अडानी तंत्र हावी है इस समय पे। सिंगरौली जिले में अडानी तंत्र हावी है और अडानी के प्रशासनिक अधिकारी हो गए। कलेक्टर के फाइल आप चले टेबल पे चले जाइए तो वहाँ अडानी की फाइल मिलेगी। आप एसडीएम ऑफिस में चले जाइए, वहाँ अडानी के केवल और केवल विस्थापन का मुद्दा चल रहा है। लोगों को मारने की पूरी प्रक्रिया जो है बना रहे हैं ये अंदर ही अंदर। जिस तरीके से घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। 30 लाख नहीं, अगर ये 1 करोड़ रुपए मांगे तो भी प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति व्यवसायिक व्यक्ति है, वो दूध का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है। और जिस तरीके से घटना हुई है ये बर्बरता है। ऐसा लगता है कि जानबूझ के इस घटना को अंजाम दिया गया। वो किनारे, अब मैं आपको बता दूं, इसी रोड को लेकर के मैं प्रभारी मंत्री माननीय संपत्ति उइके जी को एक पत्र देना चाह रहा था। यही एसडीएम साहब यहीं पे है। एसडीएम साहब, मैं उनसे बोल रहा था कि अभी मैं कह रहा था कि आप लोग जो है अडानी के कर्मचारी बन चुके हैं, जनता और प्रशासन के नहीं रह गए अब, क्योंकि आपको पेमेंट इन्हीं जो यहाँ पे जो भूखी नंगी जनता है, इन्हीं के टैक्स का पेमेंट इनको मिलता है कर्मचारियों के। भूल गई ये बात इन्हें याद होनी चाहिए कि जो पेमेंट इनको मिलता है ये हमारे यहाँ पे एक नौजवान गरीब किसान मजदूर, छोटा सा बच्चा अगर 5वीं में दूसरी में एडमिशन लेता है, वो पेंसिल लेता है, वो टैक्स पे ही करता है, उसके टैक्स का इनको पेमेंट मिलता है। और अडानी के दलाली कर रही है, ठीक बात नहीं है। मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि पीड़ित परिवार अगर 35 लाख मांगा है तो 35 लाख उसे दे। उसके साथ मैं खड़ा हूँ, ये मेरी संवेदनाएं हैं। पीड़ित परिवार के साथ अंतिम समय तक खड़ा रहूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो अन्य लोग परेशान है अडानी की वजह से, इसमें यह पीड़ित परिवार को, सिंगरौली में यहाँ खड़े किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पे चिन्हित व्यक्तियों के ऊपर 40-50 लोगों को लिखा देकर लाइन ऑर्डर करके और एफआईआर करेंगे। आप देख लीजिएगा ये बात, मैं जो आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, आप ये बात देख लीजिएगा। और नोटिस घर में जाएगी, लोगों को बोलेंगे इतने लोग मुलजिम हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। 4-4 घंटे बिल्कुल हत्या अडानी करे और केस आम जनता जुड़े, ठीक बात नहीं। आप चले जाइए, कभी गए होंगे सरई तरफ चले जाइए, सरई में बावन दास गुप्ता जी के घर के पास 4 घंटे जाम लगता है केवल कोल ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों से। हम पूछना चाहते हैं, वहाँ लाइन ऑर्डर नहीं इनका खराब होता? वहाँ पे जो लोग परेशान होते हैं वहाँ लाइन ऑर्डर खराब नहीं होता? कंपनी को ऊपर इनका कोई एफआईआर नहीं होता कभी भी। अगर कोई अभी एक मुस्लिम दर्द के मरा था बालू में, वहाँ पे खैराही में, उसको बेचारे आज तक हो गया, न्याय नहीं मिला। मैं 4 बार कलेक्टर के पास गया उस महिला को लेकर, पीड़ित विधवा महिला। कलेक्टर साहब कह रहे थे कि उसके पति को कोई मार के अरे आप कलेक्टर हो कि आप पुलिस वाले हो? ये बात पुलिस कह सकती है। तहकीकात करवाइए, जानकारी। आप कलेक्टर हो, जिले के मुखिया हो, किस तरीके से संवेदनाएं नाम की चीज नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उस परिवार के साथ हूँ, मैं कड़ी निंदा करता हूँ इस घटना की। और दुर्भाग्य के भी तो क्षेत्रीय विधायक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। बहुत शर्म की बात है। क्षेत्रीय विधायक इस क्षेत्र में नहीं पहुँचे हैं। क्षेत्र के विधायक, मैं भी यहाँ से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रहा, लेकिन जब भी कोई घटना घटित होती है, सड़क में कोई मरता है, मैं सबसे पहले जरूर पहुँचता। आज जरूर मैं थोड़ा लेट से आया, लेकिन आया, सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ। यहाँ के जो विधायक जी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपकी जनता है, आपके लोग हैं, आप इनके बीच में आइए। इनके बीच में आपको आना चाहिए। इनका कारण क्या है? तरीके से आप वीडियो बनवाते हैं वहाँ पे बैठ के कुर्सी पर के, 4 लोगों को लगा करके। आज हमने जन सुनवाई किया, इतने लोगों का उद्धार किया। अब उद्धार करने की बारी आई है, आप यहाँ आइए, उद्धार करिए। और आप कहते हैं विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष कहने से नहीं होता है, मात्र कहने मात्र से नहीं होता है। विकास पुरुष हम बाबा साहब के बेटे से कहने से मात्र नहीं चलेगा। अरे बड़ी मुश्किल से ठेकेदारी मिल बा, वहू लागला तोहरे निरस्त कर देबा। अब चलिए जो आए उनसे पूछ लेते हैं। हमारे विधायक जी सिंगरौली के हैं। विधायक की बहुत चर्चा हो रही है, आप ही बताइए। आपने 2 घंटे पहले बोला था निर्णय हो जाएगा फिर हम जवाब देंगे। क्या निर्णय हुआ? कुछ हुआ अभी तक? क्या समाधान हुआ? हो रहा है, कंपनसेशन की बात हो रही है, उनके पत्र की बात हो रही है। पत्र चूंकि बन के आता है तो एडिशनल चीजें जो फाइनल हो जाए तो बता दें। जिस तरह आपकी यहाँ मौजूदगी है,
इस मौजूदगी में आप पीड़ित परिवार के साथ में हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जो यहाँ के देवसर विधायक को नहीं आए हुए हैं, उन पर क्या कुछ कहेंगे? उन पे ये क्या वो बोलेंगे? नहीं है, फिर भी मैं हूँ तो उनका छोटा भाई, इसलिए बॉर्डर के विधायक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व विधायक जो है हमारे साथ। तो पूर्व नहीं वर्तमान की बात की जा रही है, चलिए पूर्व से ही बात कर लेते हैं। आइए सामने आइए, थोड़ा सा आपके क्षेत्र में इस तरीके से मैं समझ सकता हूँ, देखिए मैं भी समझ रहा हूँ, जनता भी समझ रही है। अब अभी हमारे साथ सुभाष जी हैं, क्या कुछ कहेंगे? इस तरह की घटनाएं लगातार चल रही हैं, काफी घंटों से लाश पड़ी। घटना है, दर्दनाक घटना है, परिवार में संवेदनाशील का आज इस घटना को देखते हुए हमें खुद दुखद होना पड़ रहा है कि रोड की चौड़ीकरण वाला विषय आ ही रहा है, मगर कहीं न कहीं व्यवस्थाओं को, चाहे ट्रांसपोर्ट का मामला हो, एक अलग से रास्ता तय होना चाहिए, चाहे ये घनी आबादी रोड है। तो इसे कौन करेगा विधायक जी, अब पूर्व विधायक जी? नहीं, तय हम लोग पहले भी कर चुके हैं और संज्ञान को थोड़ा सा विषय को और ऊपर लाने की जरूरत थी। और माननीय विधायक जी, हमारे माननीय विधायक जी सिंगरौली भी हैं आज, निश्चित ही सारे विषयों को हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अडानी से सवाल पूछते नहीं आप लोग? कभी उनके लिए पत्र नहीं लिखते? आपके वरिष्ठ नेता चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, कभी तो लिखिए कि भैया यहाँ लोग मर रहे हैं। नहीं, पत्राचार, सारी पत्राचार हुए हैं। कैसे लिखते हैं? दिखता नहीं हम लोग को, दिखाइए लोगों को। ये लोग जो खड़े हैं, आप जी सब रहेंगे, सब दिखाएंगे आपको समय पर। अभी जो घटना है उसी घटना पर बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं। ऐसे समय पर हम परिवार के साथ सहयोग देना जरूरत है। कुछ निर्णय गाड़ी रोकने का कुछ बंद कर दीजिए, तब तक ये तमाशा, जब तक ये लोग मर रहे हैं, जब तक नई रोड ना बन जाए तब तक बंद करवा दीजिए। अभी सड़क बनाने के प्रोसेस में है, संभागीय कमेटी की बैठक होती है। सड़क इतना जल्दी नहीं बन सकती। के नेतृत्व में एसीएस के उसमें हर 3 महीने में एक बैठक, बड़ी बैठक करके निर्माण कार्य और क्षेत्र की समीक्षा की जाती है। उसमें बात आ गई है, चाहे बाईपास सड़क हो चाहे सड़क, सभी के डीपीआर तैयार हो रहे हैं। डीपीआर के बाद टेंडर में जाएगा, तो आने वाले समय में होगा ही। आज की मुद्दे यह है कि एक्सीडेंट हुआ है, तो परिजन, चूँकि परिजन के साथ तो परिजन हमारे पड़ोस के भी व्यक्ति हैं, गांव के भी व्यक्ति हैं, क्षेत्र के भी व्यक्ति हैं, और जो घटना है वो दोनों विधानसभा में आता है। तो इस नाते ऐसा नहीं है कि कौन है कौन नहीं। कितना समाधान हो रहा है, क्या मिल रहा है परिजनों को? क्या कुछ समाधान? मैं भी हूँ। राहत के लिए क्या दिया जा रहा है परिजनों को? राहत के लिए क्या दिया जा रहा है? राहत जो सरकार के नियम है पूरी मिलेंगे। अभी चेक मंगाया हूँ, दे मिल जाएगा। बनाने के लिए पैसा है। शांत रहो भाई। समस्या है, एक बात की आ रही विधायक जी कि जैसे नो एंट्री में यहाँ पे गाड़ियाँ जो पहले प्रतिबंधित थी, नहीं चलती थी, लेकिन आज लगातार इस सड़क पे अडानी की गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। नो एंट्री का कहीं न कहीं नियम को दरकिनार किया जा रहा है, तो प्रशासन, पुलिस विभाग कहाँ सो रहा है? देखिए, सब लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं में, कहना ये बात ठीक नहीं होगा कि कौन नहीं कर रहा है। कहना ये है कि सड़क हमारे पास पहले से ही एक है, दूसरी सड़कें लंबी लाइन ले जाने के लिए कोई प्राइवेट लैंड है, जहाँ से कि हम डायरेक्ट अडानी पावर नहीं जा सकते। विद्युत की आवश्यकता है, आपको भी हमको भी है, बिना बिजली पानी सड़क का कुछ हो नहीं सकता। तो ये समय जरूर लग रहा है। जैसे ही कन्वेयर बन जाएगा अडानी का, हमको लगता है कि आपकी समस्या भी हल हो जाएगी। लेकिन नहीं हो पा रही, तब की व्यवस्था, तब तक लोग मरते रहेंगे। नहीं ऐसे कैसे हम लोग तब तक के लिए समस्याओं पर क्या लगता है आपको कि ये स्थिति कब तक? जल्दी साल हो, जल्दी हो। ठीक, साल ठीक, 1 साल 10 साल सीधी सिंगरौली नहीं बन पा रहे, तो 1 साल में ना बन पाए। चलिए कोई बात नहीं, बड़ी मुश्किल से जवाब दे रहा। हाँ हो गया, ले लेना। ऐसे मिली योजना बना के ना मिल पा रही, क्या था योजना बना के ना पा रही। अरे होगा तो जरूरी नहीं है।